Hi everyone, this is Bhumika. Welcome or welcome back to my channel. So this is the day 3 video of 75 days journey to SSC CGL, and today we'll learn about sources of Indian Constitution. So when it was prepared, it is the lengthiest constitution, I hope you all know. सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये। और जब इसको बनाया जा रहा था तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से वर्ड के हमने जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना वो ली थी, और फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना था। तो अब हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सीधा एक पूछा जाता है फॉर एग्जांपल कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे, तो फिर हमें टिक करना होता है यूएसए। तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, और ये चीज़ें हमें याद रखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि 11 या 12 डिफरेंट जगह हैं जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ कुछ चीज़ें ली गई हैं, और फिर उनमें भी फर्दर कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये 5 चीज़ें हैं। तो ऐसे याद करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब मैंने क्या किया है, उनकी ट्रिक्स बनाई हैं, और कहीं कोई ट्रिक्स ऐसी थी जो मैंने खुद बनाई है, कोई ट्रिक ऐसी जो मैंने कहीं से पढ़ी थी, किसी ट्रिक में मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। तो आज हम उन सब का पढ़ेंगे। थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आप सबको याद रखने में, लेकिन अब यही है जो है, इससे थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा। सबसे पहले है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से क्या ली गई है, तो मैंने जो ट्रिक बनाई है वो ये है, गवर्नमेंट इशूज पब्लिक एमरजेंसी टू जज द फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। इन चीज़ों का कोई भी आप ना मीनिंग निकालने की या कोई लॉजिक निकालने की ट्राई मत करना, जो है उसको वैसे ही याद कर लेना, ठीक है। सो गवर्नमेंट इश्यूज पब्लिक एमरजेंसी, गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पब्लिक एमरजेंसी मीन्स पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट पब्लिक एमरजेंसी इज एमरजेंसी प्रोविजंस। टू जज आया है जुडिशरी से, और फेडरल स्कीम एंड गवर्नर्स ऑफिस द ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो ये सारी चीज़ें हमने ली हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट इशूज पब्लिक एमरजेंसी टू जज द फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यूएसए पे। यूएसए से हमने क्या क्या लिया है। सो यूएसए प्रेसिडेंट, हमें पता है कि यूएसए में जो ज़्यादा बोलबाला रहता है वो प्रेसिडेंट का रहता है, तो इसलिए जो ट्रिक है वो ये है, यूएसए प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ जजेस वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम प्रीएम्बल। तो यूएसए प्रेसिडेंट का क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ जजेस, तो ये आ गया रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। वाइस प्रेसिडेंट ये वाइस प्रेसिडेंट आई थिंक इसकी इम्पीचमेंट भी वहीं से ली गई है, इसलिए ये मैंने इसमें इंक्लूड किया है। एंड फ्रॉम प्रीएम्बल आया है यहाँ से, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जो जजेस हैं वही जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये तीनों चीज़ें इसके लिए। देन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें इसका क्या है, इसका है ट्रिक, सिन बी इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिटन लॉ। सिन मतलब सिंगल सिटीजनशिप। बी बाई कैमरल, जो हमारी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं वो बाई। कॉम्प्लेक्स से हमने सी लिया है, दैट इज कैग। रिटन रिट्स, लॉ रूल ऑफ लॉ। देन कमिंग टू आयरलैंड की ट्रिक है कि एलेज डीपी इज़ नंबर 1। एलेज मतलब कि इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन। डीपीएसपी नंबर 1 मतलब नॉमिनेशन। मेंबर्स नॉमिनेशन 2 राज्यसभा। देन जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं, बीमार का भी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, और इसका क्या ट्रिक है, फंड इन एमरजेंसी। ऐसे समझ सकते हो कि हाँ जर्मनी रिच है तो उसके पास ज़्यादा फंड है, तो उसके फंड का यूज़ हम एमरजेंसी में करते हैं, तो फंड इन एमरजेंसी। इसका मतलब क्या है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी, आर्टिकल 356, ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। देन साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की ट्रिक है, साउथ नीड्स अमेंडमेंट इन इलेक्शन, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो कि जो सदर्न पार्ट है हमारा, उसको थोड़ी सी अमेंडमेंट चाहिए, उसको थोड़े से मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, और ज़्यादा उसको डेवलपमेंट चाहिए, तो साउथ नीड्स अमेंडमेंट इन इलेक्शन। तो अमेंडमेंट्स ली गई हैं साउथ अफ्रीका से, एंड इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दो चीज़ें। देन यूएसएसआर, जिसको रशिया भी बोला जाता है, तो उसका है, रशिया गेव्स ड्यूटी फॉर ओनली 5 years आइडियली। रशिया गिव्स ड्यूटी फॉर ओनली 5 years आइडियली।
सो ड्यूटी से रशिया, तो ये रशिया का है। ड्यूटी आया फंडामेंटल ड्यूटीज़। देन 5 ईयर से 5 ईयर प्लान। आइडियली से आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस। कमिंग टू कैनेडा, कैन आई नो फैड्स एड्रेस, ये दोनों अलग अलग हैं, एड्रेस फ्रॉम स्टेट गवर्नर्स हाउस। ठीक है, तो कैन आई नो, कैन मतलब कैनेडा, फेड्स फेडरल स्ट्रक्चर, एड ये अलग है, तो इसका मतलब हो गया एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज आर्टिकल 143। रेस वाला रेजिडुअरी पावर वेस्ट विद द सेंटर, आर्टिकल 248। देन स्टेट गवर्नर्स होम या फिर ऑफिस जो भी है वो है सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। तो जो अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर की वो हमने ली है कनाडा से। देन कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जॉइंस, ये पूरा है ट्रिक जो है, ऑस्ट्रेलिया जॉइंस द फ्रीडम ऑफ कॉन्करेंस। कोई मतलब नहीं है इस लाइन का, कुछ कोई लॉजिक नहीं है, बस मैंने ऐसे याद किया हुआ है, आप भी ऐसे याद कर सकते हो। एटलीस्ट जो 2 नंबर आते हैं या फिर अगर आप गलत करके आते हो तो जो 2.5 नंबर का जो इम्पैक्ट आएगा वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया जॉइंस द फ्रीडम ऑफ कॉन्करेंस, तो कंकरेंट लिस्ट। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये फ्रीडम यहाँ से, एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस। देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन किन किन चीज़ों से आती है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देन जापान, लॉ इन जापान इज सुप्रीम, तो ये क्या आया है, लॉ ये यहाँ से उठाया मैंने, और एक और चीज़ से इसको बोला जाता है लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस। किसी किसी बुक में आपको ये लिखा होगा और किसी किसी बुक में लिखा होगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं अभी इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, और जैसे भी आपको सही लगे आप लोग इसको पढ़ सकते हो। एक मिनट, सो आप अभी ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट, यूएसए एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। अभी ब्रिटिश, आयरलैंड एंड जर्मनी, देन साउथ अफ्रीका, यूएसएसआर एंड कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड जापान। आई होप इट ऑल मेक सेंस, और कोई भी डाउट है आपको तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग दिस सीरीज। इट